हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पिछले एक साल में 410% का रिटर्न दिया है। और वो स्टॉक आप कहेंगे अब इतने रिटर्न के बाद अब क्यों बता रहे हो, तो कुछ है इसलिए बता रहे हैं। और आपका पसंदीदा पेनी जिसका नाम है मनक्सिया कोटेड मेटल इंडस्ट्री लिमिटेड। तो क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इनके फाइनेंशियल और क्या है मेरा व्यू, सब जानेंगे। तो ये दोस्तों ये कंपनी कोलकाता बेस्ड मनक्सिया ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कोटेड मेटल प्रोडक्ट और एफएमसीजी प्रोडक्ट की प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर है। और इनके पोर्टफोलियो में हमें होलसेल कोटेड मेटल सीट्स, मेटल कॉइल्स, मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल, वेपोराइजर और अल्ट्रा मैरीन ब्लू पाउडर जैसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर इनके पेरेंट कंपनी की बात करें तो वो इंडिया, नाइजीरिया, घाना में अपने बिजनेस ऑपरेशन करती है। तो ये हुई कंपनी की जानकारी, जिससे दोस्ती हो जाए कि भैया करती क्या है कंपनी। अब साथ में उससे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 10:30 बजे का शो अगर मिस ना करना हो तो बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, नेक्स्ट डे कमा सको। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए 50,000 से ज़्यादा लोग ट्विटर टेलीग्राम जुड़ के फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी ले लें। अब क्योंकि कंपनी का प्राइस चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पेनी होते हुए भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है और इसकी चाल अलग है। वो क्या है, वही है गेम जो मैं लास्ट में बोलूँगा। ऐसे में पहले आपको इनके प्राइस चार्ट को हम जरूर दिखा देते हैं जो आपके सामने है कि ये गेम अलग है। तो लास्ट में मैं अपनी बात बोलूँगा। अब समझते हैं कहानी। 410% का रिटर्न मिलने की कैसे क्या कहानी है, तो चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो बीते 2 क्वार्टर से इसमें इजाफा देखा गया है। वहीं अगर ईयरली बेसिस पे उन नंबर्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में इनके प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई है। अब अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो यहाँ कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी गिरा है। हालांकि ओवरऑल नेट कैश फ्लो यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंप्रूव हुआ है। साथ ही फ्री कैश फ्लो भी यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हल्का इंप्रूव हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इनके फाइनेंशियल फिगर पे है वो ये है कि कंपनी अपने इनकम के कंपैरिजन में हाई इंटरेस्ट पे कर रही है और इसका इम्पैक्ट आप इसके प्रॉफिट पर देख पा रहे होंगे। अब हाई इंटरेस्ट क्यों पे कर रही है ये जानने के लिए चलते हैं इनके बैलेंस शीट पर। तो यहाँ सीधा आपको इनके लॉन्ग टर्म डेट पे दिख रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 67.67 करोड़ का डेट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि कंपनी का इनकम कितना स्लो हो रहा था, ईयरली बेसिस पे ही बता दीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.80 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 19 की बात हटा दें क्योंकि कंपनी लॉस में थी। ऊपर से कंपनी के फाइनेंशियल पे हमने आपको बता दिया ये हाई इंटरेस्ट पे कर रही है इनकम के कंपेयर में, करेक्ट। अब ऐसे में अगर इन्हें डेट चुकाना पड़ गया तो ये कहाँ से चुकाएंगे, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ना कोई तगड़ा फाइनेंशियल है, ना कोई बढ़िया सेल फिगर और ना ही कोई बढ़िया बड़ा ऑर्डर, मीन्स ओवरऑल बेजान कंपनी। बट बेदम होने के बाद भी इसमें है रैली जबरदस्त। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि अक्सर हम आपके लिए ऐसी स्टॉक लाते हैं जिसकी पूरी सीरीज आप यहाँ पे देख रहे हो, ज़रूर देखिएगा कि हम आपको वार्न करते हैं कि पेनी इज़ अ पेन। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जिसके झोली में कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है, वो कभी कोई इन कंपनी का नाम सुना नहीं हो, ऐसे में इनके शेयर भागने के पीछे वजह होता है ऑपरेटर की लूट। और आप इस ऑपरेटर लूट में फंसना चाहते हैं तो आप बताएं ये कौन सा शेयर है जिसने आपको कर दिया हो बर्बाद, मालामाल या घायल, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो ये थी मेरी इसकी कहानी, जहाँ पे इसमें अगर आप इसके होल्डिंग पे जाओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ना म्यूचुअल फंड वालों को इंटरेस्ट है, ना फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इसमें इंटरेस्ट है। तो ले दे के कहानी क्या है, तो ले दे के कहानी है रिटेल और प्रोमोटर होल्डिंग परी हुई है। तो अब चलते हैं, जो मैंने कहा था लास्ट में मैं अपनी बात बताऊंगा। इसमें जो सबसे अलग मुझे दिखा, सबसे अलग, जब ऑपरेटर गेम भी कई तरीके के होते हैं। तो इससे पहले जो पेनी की मैंने कई सारी वीडियो बनाई जो मैंने आपको दिखाया, आप इसकी प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। वहाँ पे क्या होता है, लगातार अपर सर्किट चलता है।
यहाँ पे आप एक बार एक चीज़ देख पा रहे होंगे, सबसे अलग लगातार अपर सर्किट या लगातार लोअर सर्किट नहीं है, बल्कि मार्केट एक कांस्टेंट वे में बढ़ा है, जहाँ पे अगर मान लीजिए आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट भी करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा। मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात इस स्टॉक की लगी, बाकी से अलग लगी। बाकी अगर आप देखो तो नवंबर में या जो है 3 रुपए के पास का, 4 रुपए के पास का प्राइस था और काफ़ी लंबे टाइम से अगर इसको आप देखो तो 3 से 5 रुपए के रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद जब ये चला है तो जो मैंने कहा रिटर्न 410% का वो आपके सामने मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बड़े चार्ट के हिसाब से देखें, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि अगर आपको इसमें एंट्री लेनी भी हो तो एक तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली दे चुका है, जहां पे इसकी मीडिया हाइप अब स्टार्ट हुई है करनी, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद वापस से मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है कि वापस से बड़े लेवल पे इन्वेस्टर आएँ। तो मुझे लगता है कि आपको वहां पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको रडार पे रख के जब इसमें एक करेक्शन बनता है तो वहाँ पर जैसा कि मैंने बोला आपको एंट्री और एग्जिट दोनों का मौका मिलेगा। तो उस करेक्शन में आप किसी स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे, वो होगा सबसे सेफ गेम आपके लिए। ये है मेरी राय, क्योंकि यहां पे आपकी पोजीशन फंसेगी नहीं जैसे दूसरी जगह फंस जाती है। तो ये एक अलग नजरिया है बाकी पेनी स्टॉक से देखने का। तो कैसा लगा, आपका क्या पॉइंट है, क्या आप लेके बैठे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।